I now invite on stage our next devotee speaker, Dr. Srimati Meenal Paranjpe. A brief note about her. She is basically a very renowned educationist. She has been an examiner for Cambridge English proficiency tests. She has received initiation from revered Swami Bhuteshanandaji Maharaj in 1990. Srimati, Dr. Meenal Paranjpe is also one of the panelists for this Vivekananda Reading Forum. She's the reader, okay. Yeah. So, Dr. Meenal Paranjpe, please. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. परम पूज्य स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी तत्वरूपानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी बुद्धानंद जी महाराज, आपको मेरा सादर प्रणाम. यहाँ उपस्थित सन्यासी वृंद को भी मेरा सादर प्रणाम और भक्त वृंद को सादर नमस्ते. आज हम देखने जा रहे हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी के उपदेश ध्यान, धर्म तथा साधना से. स्थान है बेलूड़ मठ, 10 मई 1913. स्थान है बेलूड़ मठ. 25 अप्रैल 1913. शिष्य ने महाराज जी से पूछा, मन तो किसी भी तरह से शांत नहीं होता. महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रत्येक दिन थोड़ा बहुत जब ध्यान करना, किसी भी दिन नागा मत करना. मन बालक के समान चंचल होता है, लगातार इधर उधर भागता है. उसको बार बार खींचकर इष्ट के ध्यान में निमग्न करना. इसी तरह 2-3 वर्ष करने पर देखोगे कि हृदय में अनिर्वचनीय आनंद आने लगता है. मन भी शांत हो रहा है. पहले पहल जब ध्यान नीरस ही लगता है, परंतु औषधि सेवन के समान जबरदस्ती मन को इष्ट चिंतन में निमग्न रखना चाहिए. तब कहीं धीरे धीरे आनंद का अनुभव होगा. परीक्षा में सफल होने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, पर भगवान लाभ उसकी तुलना में कहीं अधिक सहज है. प्रशांत अंतःकरण पूर्वक सरल भाव से भगवान को पुकारना चाहिए. शिष्य ने फिर से प्रश्न किया, यह बड़ी आशाजनक बात है कि परीक्षा में जब सफल हो गया तब प्रयत्न करने पर भगवान लाभ भी क्यों नहीं कर सकूंगा. कभी कभी घोर निराशा आ जाती है. ऐसा लगता है कि इतना जप करने पर भी जब कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो ये सब फिजूल है. महाराज जी बोलते हैं, नहीं नहीं, निराश होने की कोई बात नहीं. कर्म का फल तो अनिवार्य रूप से मिलता है. जबरदस्ती करो या खूब भक्ति के साथ करो, नाम करने से उसका फल होगा ही. कुछ काल नियमित रूप से अभ्यास करो. ध्यान से केवल मन में ही शांति होती है ऐसी बात नहीं, उससे शारीरिक लाभ भी होता है. रोगराई घट जाती है. शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान आदि करना चाहिए. पहले पहल ध्यान करना मानो मन के साथ युद्ध करने के समान है. चंचल मन को धीरे धीरे स्थिर कर इष्ट के पाद पद्मों में लगाना चाहिए. इस अभ्यास से कुछ समय बाद सिर थोड़ा गर्म हो जाता है, इसलिए पहले पहल अधिक ध्यान धारणा करके मस्तक के ज़्यादा परिश्रम करना ठीक नहीं. वो सब बहुत ही धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए. कुछ दिन इस तरह नियमित अभ्यास करते रहने से जब ठीक ठीक ध्यान होने लगेगा, तब 2-4 घंटे लगातार एक आसन में बैठकर ध्यान धारणा करने से भी कोई कष्ट नहीं होगा. वरन गाढ़ी नींद के बाद शरीर और मन जैसे ताज़ा रिफ्रेश्ड हो जाते हैं, उसी प्रकार का अनुभव होगा.
और हृदय में एक आनंद का प्रवाह बहता रहेगा। साधना की प्रथम अवस्था में खाने पीने के संबंध में विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। शरीर के साथ मन का बहुत ही निकट का संबंध है। खान पान के दोष के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और फलस्वरूप ध्यान धारणा का अभ्यास भी संभव नहीं हो पाता। तभी तो खान पान के संबंध में इतने आचार विचार हैं। भोजन की वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो सहज ही हजम हो जाए एवं पुष्टिकर हो, उत्तेजक न हो। और ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं, उससे तमोगुण बढ़ता है। भोजन आधा पेट करना, पानी 1/4 पीना, पेट का बाकी 1/4 भाग वायु के आने जाने के लिए खाली रखना। ध्यान करना क्या सहज बात है? किसी दिन थोड़ा अधिक खा लेने से मन एकाग्र नहीं हो जाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि रिपुओं को दबाकर रखना पड़ता है, तब कहीं ध्यान करना संभव होता है। इन रिपुओं में से एक के भी सिर उठाने पर ध्यान नहीं हो पाएगा। खूब तपस्या करनी चाहिए। 2 पैसे के कंडे खरीद उसे जलाकर आग में बीच में बैठना बहुत सरल है, पर काम, क्रोधादि रिपुओं को दमन करके रखना, उन्हें सिर ऊपर न उठाने देना, यही असल तपस्या है। ध्यान किए बिना मन स्थिर नहीं होता और मन स्थिर न होने से ध्यान नहीं होता। मन स्थिर होने पर ध्यान करेंगे, ऐसा सोचने से ध्यान करना फिर कभी नहीं होगा। दोनों एक साथ ही करने होंगे। मन की वासनाएं असल में कुछ भी नहीं। ध्यान के समय ऐसा सोचना कि सभी मिथ्या है। इस तरह चिंतन करते करते क्रमशः मन में सद्भावनाओं के संस्कार पड़ेंगे। असद्भावनाओं को जैसे जैसे मन से निकालोगे, वैसे वैसे उसमें सद्भावनाएं आती जाएगी। ध्यान करते करते कभी कभी ज्योतिर्दर्शन होता है, कभी कभी प्रणव ध्वनि या घंटा ध्वनि अथवा अन्य कोई दूर का शब्द सुनाई पड़ता है, परंतु वो सब कुछ नहीं है। और भी आगे बढ़ना होगा। फिर भी ये सब लक्षण अच्छे हैं। ऐसा होने पर समझना ठीक ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। शिष्य ने फिर से प्रश्न पूछा, महाराज, दीक्षा लेने की आवश्यकता क्या है? स्वयं अपने बल पर साधना करने से ही हो तो जाएगा ना? महाराज ने उत्तर दिया, दीक्षा लिए बिना एकाग्रता नहीं होती। आज शायद तुम्हें काली रूप अच्छा लगे, कल हरि रूप अच्छा लगे और परसों निराकार अच्छा लगने लगे। परिणामतः किसी में भी एकाग्रता नहीं होगी। मन स्थिर न हो तो भगवान लाभ तो दूर की बात है, मामूली सांसारिक कर्म में भी गड़बड़ी होने लगती है। भगवान लाभ करने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता है। गुरु शिष्य के मन के भाव को देखकर मंत्र और इष्ट ठीक कर देते हैं। गुरु के वचनों में विश्वास करके यदि निष्ठा सहित साधन भजन न करो तो किसी भी हालत में कुछ नहीं होगा। धर्म का रास्ता अति दुर्गम है। सिद्ध गुरु का आश्रय मिले बिना जितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, जितना भी प्रयत्न क्यों न करो, ठोकर खाकर गिरना पड़ेगा ही। चोरी करने के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता होती है, तब फिर इतनी श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या का लाभ करने के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं होगी? यदि भगवान लाभ करना चाहते हो तो धैर्य धारण कर साधना करते जाओ। समय आने पर सब होगा। वे जानते हैं, वे ही जानते हैं कि वे कब दर्शन देंगे। दौड़ धूप करने से कुछ फल नहीं होता। समय हुए बिना दौड़ धूप करने से कुछ नहीं मिलता। ठाकुर कहते थे, समय हुए बिना पक्षी अंडा नहीं फोड़ता। ऐसे अवसर पर मन की अवस्था बहुत ही कष्टदायक होती है। एक बार आशा, फिर निराशा, कभी हंसना, कभी रोना। वस्तु लाभ न होते तक दिन इसी तरह कट जाते हैं। पर उत्तम गुरु पा जाने से वे मन को इस अवस्था से भी झट से ऊपर उठा सकते हैं। किंतु यदि बिना ठीक समय के आए इस प्रकार मन को ऊपर उठा दिया जाए तो उसका वेग संभाला नहीं जा सकता। उल्टे शरीर और मन का अनिष्ट होता है। ऐसी अवस्था में बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है। सद्गुरु के आश्रय में रहकर उनके उपदेशानुसार सात्विक आहार, पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन इत्यादि नियमों का सुचारू रूप से पालन करना पड़ता है।
यदि ऐसा न किया तो सिर का गर्म होना, सिर चकराना इत्यादि अनेक रोगों से कष्ट पाना पड़ता है। एक व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए कितनी मेहनत करती पड़ती है, उसका इष्ट देव कौन है, पहले से यही समझना मुश्किल होता है। एक व्यक्ति को दीक्षा देने के पहले सोचा, देखो यदि ध्यान में इसका इष्ट मिले तभी उसे दीक्षा दूंगा, नहीं तो नहीं। लगभग 1 घंटा ध्यान करने के बाद एक मूर्ति के दर्शन हुए। बाद में उस व्यक्ति से पूछने पर मालूम हुआ कि वही मूर्ति उसे सबसे अच्छी लगती है। आजकल बहुत से लोग दीक्षा लेकर कुछ भी नहीं करते। जिस तिस को दीक्षा देना ठीक नहीं। बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य धारण कर साधना करते जाओ। जब तक तत्वलाभ न हो खूब मेहनत करो। पहले साधना बेगारी करने के समान नीरस मालूम होती है, जैसे आ सीखना। पर धैर्यपूर्वक लगे रहने पर धीरे धीरे शांति मिलती है। हम लोगों से दीक्षा लेने के बाद जो सिर्फ शिकायत करते हैं और कहते हैं महाराज कुछ तो नहीं हो रहा है, उनकी बात मैं 2-3 वर्ष तक बिल्कुल नहीं सुनता। उसके बाद वे लोग खुद ही आकर कहने लगते हैं, हाँ महाराज अब कुछ कुछ हो रहा है। यह जल्दबाजी की चीज़ नहीं है। 2-3 वर्ष तक खूब साजन भजन करो, फिर आनंद पाओगे। तुम्हारी बात सुनकर बहुत आनंद हुआ। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर यदि भगवान प्राप्ति की चेष्टा न करो तो जन्म वृथा है। शंकराचार्य जी कहा है, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। ध्यान में रखो, महापुरुष संश्रय बड़े भाग्यवान को ही प्राप्त होता है। आज यही विराम करते हैं। नमस्ते। Request Trivet Swami Satyadevanand Ji Maharaj to please felicitate Dr. Srimati Minal Paranjpe. Thank you, Minal.